बच्चों, आज हम सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, परमाणु पर बने मौलिक कण हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? परमाणु में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रोटॉन के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर पहला का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो नहीं होता है, ये जो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, न्यूट्रॉन कोई आवेश नहीं होता। तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दूसरा क्वेश्चन का आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आंसर। अब हम तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर किसका उत्पादन करते हैं? तो सिरका और बेकिंग सोडा मिलकर के बनाते हैं, पानी बनाता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और सोडियम एसीटेट, क्योंकि बेकिंग सोडा यहाँ पर है। 3 कंपाउंड बनाते हैं रिएक्शन करने के बाद। तो उनमें से हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही दिया हुआ ऑप्शन में। तो तीसरा का आंसर कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, वो आंसर हो जाएगा तीसरा का। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि डीजल इंजन को प्रज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान कहाँ से प्राप्त होता है? तो डीजल इंजन है, तो इंजन को क्या सिलेंडर 4 स्ट्रोक सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में हवा को क्या किया जाता है? पूरा कंप्रेस किया जाता है, जिसके कारण से अधिक कंप्रेशन के कारण क्या होता है? ऊष्मा अधिक मिलता है और उससे डीजल इंजन क्या होता है? प्रज्वलित हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, सिलेंडर को हवा में संपीड़ित करना। तो चौथा का आंसर तीसरा नंबर हो जाएगा, सिलेंडर में हवा को संपीड़ित करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 5वां नंबर में कह रहा है कि वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा का उपयोग कर सकती है, तो यह क्या कहलाती है? बताओ बच्चों, क्या होगा आंसर इसका? कि वैसा ऊर्जा जो पृथ्वी के नीचे जमा रहता है ऊर्जा, तो उसका आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। कि मतलब ये भूमि के नीचे जो तापमान के कारण ऊर्जा होता है, उसका उपयोग किया जाता है, वो पृथ्वी के नीचे संचित रहता है। थर्मल तो हीट से संबंधित, परमाणु ऊर्जा तो परमाणु से, ज्वारी तो समुद्री से। तो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5वां का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? डेजर्ट कूलर द्वारा कूलिंग किस पर आधारित है? तो कूलिंग किस पर आधारित है? कूलिंग मतलब ऑब्वियस सी बात है, कूलिंग होगा तो मतलब कि बाष्पीकरण द्वारा शीतलन करेंगे, ठंडापन करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वाष्पीकरणीय शीतलन। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, वाष्पीकरणीय शीतलन। बच्चों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो लाऊं। तो 6 नंबर का ऑप्शन 3 हो जाएगा, वाष्पीकरणीय शीतलन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, मनुष्य में गुर्दे बीमारी प्रदूषण के कारण होता है। किस प्रदूषण के कारण होता है गुर्दे में बीमारी, गुर्दे की बीमारी? तो हम देखते हैं, पानी पीते हैं तो फैक्ट्री वाला सारा उसमें इम्प्योर रहता है और कैडमियम ही अधिकतर रहता है। तो कैडमियम तत्व तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन, वो प्रदूषित रहता है ज़्यादा 7वां नंबर का पानी में, तो कोई कैडमियम आंसर होगा। 8वां नंबर में चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है? तो स्विम ब्लैडर किस में नहीं होता? कौन सा मछली में? अधिकतर मछली में स्विम ब्लैडर होता है, क्योंकि उसी से वो सांस लेता है पानी के द्वारा, सांस लेता छोड़ता है जब वो
लेकिन यहाँ पर दिया हुआ कटल फिश, बोनी फिश, तो ये सब ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा होगा कार्टिला जीनस फिश। कार्टिला जीनस फिश में स्विम ब्लैडर अनुपस्थित होता है, यही ऑप्शन होगा 8वां नंबर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, यूरिक एसिड निम्नलिखित में से किसका मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो यूरिक एसिड पक्षी में बनता है, वही उत्पादित करता है, वो नाइट्रोजन उसमें रहता है, मौजूद रहता है यूरिक एसिड। तो यहाँ पर पक्षी आंसर हो जाएगा। मनुष्य में नहीं होगा आंसर, मेढक भी नहीं होगा आंसर, मछली भी नहीं होगा आंसर। तो मेरा आंसर यूरिक एसिड किसका मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है? तो पक्षी का, पक्षी ही आंसर होगा यहाँ पर, चौथा नंबर। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है खुले परिसंचरण तंत्र वाले जंतुओं में होता है। मतलब खुले परिसंचरण तंत्र, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? खुला परिसंचरण तंत्र हेमोकोयल जंतु में होता है। हेमोकोयल जंतु में ही ये होता है खुले परिसंचरण तंत्र। तो 10वां का चौथा नंबर आंसर हो जाएगा हेमोकोयल। अभी 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? मतलब ऐसा यंत्र जिससे हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया जाता है। उसी से पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है। बैरोमीटर से तो दाब मापा जाता है, तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा ही होगा सही। 11 के दूसरा हो जाएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर आंसर हो जाएगा। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन एरिथ्रोसाइट्स द्वारा होता है। एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि हीमोग्लोबिन होता है ना, उसी एरिथ्रोसाइट्स को ही होता है। थ्रोम्बोसाइट गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स भी नहीं होगा और ल्यूकोसाइट्स भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी से रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन होता है एरिथ्रोसाइट्स, 12 नंबर का। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मानव हृदय में संलग्न है, क्या संलग्न है मानव हृदय में? तो मानव हृदय में जुड़ा हुआ है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम से ही उसे चेक किया जाता है। फेफड़ा आंसर नहीं होगा, ड्यूरामीटर भी नहीं होगा, संयोजक भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर पहला हो जाएगा 13 का, पेरिकार्डियम, उससे जुड़ा हुआ है हृदय से। ठीक, अब हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा अंग विसरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों का उत्पादन करता है? तो इसमें से जो 4 अंग दिया हुआ है उसमें से लीवर जो है वो विष को हरता है, वो पचा लेता है, और उसके द्वारा पचाने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक का बाइल जूस का उत्पादन करते हैं ना, लीवर से आवश्यक रसायन का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लीवर, बाइल जूस जो प्रोड्यूस करता है वही। ठीक, अब हम 15वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सब्जियां खराब हो जाती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जब बहुत दिन तक रहता है तो देखते हैं कि जो सब्जी रहती है खराब हो जाती है। तो किसके कारण खराब हो जाती है? तो उसमें अधिक पानी रहता है। अधिक पानी रहने के कारण वह बहुत दिन रखने के बाद क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 15 का। सब्जियां खराब हो जाती किस लिए? क्योंकि उसमें अधिक पानी होता है। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पाचन की क्रिया में मदद कौन करता है? तो हम जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है, एंजाइम विभिन्न प्रकार के होते हैं, वही भोजन को पचाता रहता है अलग अलग क्रिया कर करके। जैसे एमाइलेज हो गया, और भी अलग अलग तरह से पेप्सिन एमाइलेज हो गया, ये सब एंजाइम है। एंजाइम प्रोटीन से बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पहला एंजाइम जो।
पाचन की क्रिया मदद करता है एंजाइम। अब 17 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में कराने निम्नलिखित में से किससे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? तो सेल्यूलोज तो जंतु में रहता है, चिटिन ग्लूकोज भी नहीं, तो यहाँ पर स्टार्च के रूप में जाना जाता है ग्लाइकोजन को, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन को। पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन, है ना। ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है, तो 17 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ग्लाइकोजन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। सेप्रोफाइट्स वे जीव हैं जो भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? ये सेप्रोफाइट्स जो जीव है वो भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो मृत और क्षयकारी सामग्री पर निर्भर करते हैं, है ना। मृत और क्षयकारी सामग्री पर निर्भर करते हैं, न कि जीवित पौधे और जीवित जानवर पर। यह आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मृत और क्षयकारी सामग्री। 18वां नंबर का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मृत और क्षयकारी सामग्री। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है? निम्नलिखित में से क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन 12 का समृद्ध स्रोत है? मतलब सबसे ज़्यादा विटामिन B12 रखता है, कौन सा? ये नीचे जो स्रोत दिया हुआ है, तो दूध में विटामिन B12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है, दूध आंसर हो जाएगा। और दूध में प्रोटीन विटामिन ज़्यादा होता है। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जीरोफ्थाल्मिया एक कमी रोग है ना, जो कि किसके कमी के कारण होता है? जीरोफ्थाल्मिया रोग। जीरोफ्थाल्मिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है ना। तो विटामिन ए की कमी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर 20 का क्या हो जाएगा? पहला नंबर विटामिन ए। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे प्रसिद्ध ज्ञात स्रोत है कि वो ऐसा कौन सा 2 चीज़ है, खाने वाला चीज़, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं? तो मांस और अंडे में अधिक से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। यही आंसर होगा। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है। मूंगफली में वसा पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 21 नंबर का। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है RNA का प्राथमिक कार्य क्या है? पहला कार्य क्या है RNA का? तो RNA जो है DNA से संबंधित है, तो RNA में ही राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसका फुल फॉर्म। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर ही RNA का पहला काम है कि प्रोटीन को संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करेगा तभी ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण, जो कि 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब हम 22 नंबर अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन फोटोन की कण प्रकृति का समर्थन करता है? फोटोन कण की प्रकृति का कौन समर्थन करता है? तो फोटोन ऑब्वियस बात है, फोटोन मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समर्थन करता है, उसके सहमति रहता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर 3 फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आंसर हो जाएगा। विवर्तन तो मोड़ने पर दिया हुआ है तो वो नहीं होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर तीसरा हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बोलोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, न कि आवृत्ति और वेग तरंग दैर्घ्य। बोलोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है? क्या किस में किया जाता है?
तो बोलोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तापमान, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक, अब हम 25वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बरसात के दिनों में पानी पर छोटी तैलीय फिल्म शानदार दिखाती है, किस कारण ऐसा दिखता है? तो वह इंटरफेरेंस के कारण दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हस्तक्षेप, पहला। हस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप के कारण ही बरसात के दिन में जो पानी होता है वह तैलीय रंग का दिखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप। दोस्तों, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।